लोगों के मन में सवाल होता है कि यार जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, क्या होता है जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। तो इसका मैं कारण बताऊंगा कि कैसे होते हैं, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ क्या होते हैं सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं? सेम होते हैं। कुछ बच्चे सेम नहीं होते हैं। कुछ संजात होते हैं, कुछ संजात नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है ये हम लोग देखते हैं आज इस लेक्चर्स में। इस लेक्चर में नॉलेजफुल चीज़ों के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं हम जुड़वा बच्चों के लिए, देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। चलो, ये है नर। क्या है? नर। ये है मादा। आप सभी को पता है कि नर क्या बनाता है? शुक्राणु। मादा क्या बनाता है? अंडाणु। आप देखते हैं ये आया शुक्राणु, ये क्या है? शुक्राणु। सही से बना देता हूं। ये आया शुक्राणु और ये है अंडाणु। क्या है? ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या है? आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। चलो देखते हैं कैसे मिल रहे हैं। ये आपस में मिले, क्या हुआ? मिले, फ्यूजन हुआ, निषेचन किया। अब क्या किया? जब निषेचन किया, निषेचन करने के बाद ये क्या करते हैं? ये जो ओवम था ये क्या होता है? दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो गया, एक और दो हो गया। चलो ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ये दो भागों में क्या हो गए? डिवाइड, एक और दो हो गए। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो भाग में, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। जब ये वाला भाग क्या करेगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ये किसके अंदर की बात है? ये गर्भाशय के अंदर की बात है। कहाँ की बात है? गर्भाशय की। जब बड़ा होगा, निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा। जब ये बड़ा होगा और ये वाला भी क्या होगा? बड़ा होगा। ये सारी चीजें चल कहाँ रही हैं? गर्भाशय के अंदर। यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे दिखाता हूं। ये ओवम था, ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ। डिवाइड होने बाद ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये बनाया, ये एक भ्रूण बनाया, एक बेबी का निर्माण हो रहा है। और एक यहां पे बनाया, यहां पर भी क्या हो रहा है? एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। किसमें हो रहा है? गर्भाशय में हो रहा है। और ये जब बड़े हो जाते हैं, ये अभी क्या है? छोटे हैं। जब ये शिशु बड़ा हो जाता है तो दो बच्चे बन जाते हैं। देखो, एक और ये और एक ये। कैसे बने? स्पर्म आया, ओवम से क्या किया? फ्यूजन किया, निषेचन किया। निषेचन के बाद वो ओवम दो भागों में डिवाइड हो गया, बट गया, विभाजित हो गया। और वो जब दो भागों में जब विभाजित हुआ तो हर एक भाग क्या हो गया? बड़ा हो गया, बनने लगा, शिशु का निर्माण करने लगा, जिसके कारण एक एक भाग से एक एक शिशु बनने लगा और दो हमें क्या हो गए? शिशु बन गए। क्या बन गए? शिशु बन गए। जब ये दो शिशु बनते हैं, ये कैसे होते हैं? एकदम समान होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, हूबहू एक दूसरे की कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? कॉपी होते, मतलब कि। और अगर उनके कैरेक्टर्स की बात की जाए, उनके लक्षण की बात की जाए तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब कि लैंगिक जनन में हमेशा क्या होता है, जो शिशु बनता है या फिर जो संतान बनती है वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होती, मतलब अपने माता पिता से भिन्न होती है। इस वजह से ये सेम टू सेम होंगे। क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे, लेकिन इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। अब आते हैं कि ये सेम टू सेम दिख रहे हैं, अगर ये होंगे दोनों बच्चे तो सेम टू सेम दिखेंगे, मतलब अगर एक को देखोगे तो दूसरा भी सेम दिखेगा, मतलब दोनों का फेस सेम दिखेगा। लेकिन अब देखो, अब क्या कर रहा है, दूसरा आता है जिसमें सेम नहीं दिखते। चलो देखते हैं। अब ये क्या हुआ, दो ओवम थे और स्पर्म से मिले। किससे मिले? स्पर्म से मिले, और ये दोनों ओवम क्या किया, भिन्न भिन्न ओवम थे, भिन्न भिन्न स्पर्म थे, अलग अलग थे और अलग अलग निषेचन किया। निषेचन करने के बाद ये देखो भ्रूण बनाया, और भ्रूण बनाया, और भ्रूण बनाने के बाद बच्चों का निर्माण होने लगा। क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग स्पर्म थे, दो अलग अलग ओवम थे, दोनों ने आपस में निषेचन किया, निषेचन करके दो अलग अलग संतानें बनाई। ये जो संतानें होंगी ये कैसी होंगी, ये भिन्न होंगी, इनका फेस सेम नहीं होगा। क्या होगा? फेस सेम नहीं होगा। और ये क्या करते हैं, ये जो है एक ही गर्भाशय में होते हैं, मतलब कि माँ के एक ही गर्भाशय में पलते और बढ़ते हैं, लेकिन इनका फेस सेम नहीं होता है। फेस सेम कब होगा? जब ओवम भिन्न भिन्न नहीं होंगे, स्पर्म भिन्न भिन्न नहीं होंगे, एक ओवम होगा और एक स्पर्म होगा, मतलब एक शुक्राणु होगा और एक अंडाणु होगा। जब आपस में निषेचन करेंगे, उस निषेचन से जो डिवाइड होगा भ्रूण, उससे जो बच्चे बनेंगे वो एकदम सेम टू सेम होंगे, लेकिन कुछ इसमें कुछ सेम नहीं होंगे। जुड़वा तो होंगे लेकिन सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, हम शकल नहीं होंगे। तो आपने देखा जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे ऐसे ही होते हैं, जैसा ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो, जुड़वा बच्चों की नॉलेज मिली होगी आप लोगों को। ऐसे ही बायोलॉजी से लेकर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल